Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विथ आरजी में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 50,000 का कैपिटल है, तो हमें जो रिस्क लेना है वो 50,000 के ऊपर जो मिनिमम रिस्क है वो 2% और जो मैक्सिमम रिस्क है वो केवल 3% लेना है। तो 2% के हिसाब से अगर हम देखें तो 50,000 के ऊपर हमारा जो 2% आता है रिस्क वो केवल 1,000 रुपये आता है और 3% जो आता है वो 1,500 रुपये आता है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें रिस्क कितना लेना है। तो चलिए आगे समझते हैं कि रिस्क के ऊपर हमें रिवॉर्ड कितना लेना है। देखिए, हमारा जो रिस्क होता है, रिस्क हमारा फिक्स होता है, लेकिन रिवॉर्ड जो होता है वो हमारा फिक्स नहीं होता। लेकिन जो मिनिमम जो रिवॉर्ड हमें लेना होता है वो 1:2 का लेना होता है और मैक्सिमम अगर आपका 1:2 अचीव हो जाता है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। अब वो चाहे जितना भी जाए, लेकिन अगर हमें 1:2 का रिवॉर्ड वहाँ पे मिल जा रहा है तो हमें उसको फिक्स कर लेना चाहिए। उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं अपने रिवॉर्ड को। तो जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा रिस्क है 50,000 के ऊपर 1,000 रुपये का आ रहा है, तो 1:2 का जो रिवॉर्ड होगा वो 2,000 होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेटअप है, तो उस सेटअप के हिसाब से हमारी एंट्री बन रही है। वहाँ एंट्री पे हमें जो स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है वो 1,000 रुपये का बन रहा है, लेकिन वहाँ पे टारगेट 2,000 या 2,000 से एबव मिल रहा है, तो हमें वहाँ पे एंट्री ले लेना चाहिए। और अगर हमें वहाँ पे 1,000 रुपये के रिस्क के ऊपर हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो 1,000 रुपये या उससे कम मिल रहा है, तो हमें वहाँ एंट्री लेने से बचना चाहिए। चलिए अब आगे सीखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट काम कैसे करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने 10 ट्रेड्स लिए, 10 ट्रेड्स में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 6 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट होता है और 4 ट्रेड्स में टारगेट हिट होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी है कि 10 ट्रेड्स में 6 स्टॉप लॉस हो रहे हैं और 4 ट्रेड्स टारगेट हिट हो रहे हैं, तब तो अच्छा है। अगर इससे कम है तो आपको और सीखने की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ऑन एवरेज हम मान के चलते हैं आपकी एक्यूरेसी 40% है, तो 40% के हिसाब से हमने 10 ट्रेड्स लिए। 10 ट्रेड्स में जो हमारा स्टॉप लॉस हुआ वो 6 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हुआ और 4 में टारगेट हिट हुआ। तो उसके हिसाब से देखिए, तो हमने पर ट्रेड में 1,000 रुपये का रिस्क लिया था, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो 6,000 टोटल होता है और जो टारगेट होता है वो टारगेट होगा 1:2 के हिसाब से 8,000 रुपये। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें फिर भी हम 2,000 के प्रॉफिट में हैं। इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो जरूर करना चाहिए। इससे हमारा कैपिटल तो बचा ही रहता है और हमें लास्ट में प्रॉफिट भी होता है। देखिए, अगर आप बिगनर हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर हमारे पास कैपिटल रहेगा तो ही हम ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज हम कहाँ से ट्रेड करेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो कैपिटल के ऊपर होना चाहिए कि हमारा कैपिटल कितना है, उसके ऊपर हमें रिस्क कितना लेना है और रिवॉर्ड कितना लेना है। अगर आप नए हो मार्केट में तो आपको इस रूल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तभी आप मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए और कितने से नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास 50,000 की कैपिटल है तो हमें जो मिनिमम लॉट लेना चाहिए वो 1 लॉट लेना चाहिए और मैक्सिमम 2 लॉट लेना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि हम एनएफटी में ट्रेड करने चाहते हैं, तो वहाँ पे जो 1 लॉट होता है वो 50 क्वांटिटी की होती है, तो हमें वहाँ पे जो रिस्क लेना होता है वो कम से कम
10 पॉइंट का रिस्क लेना होता है। अगर आप उससे कम का रिस्क लेते हो तो इसका ज़्यादा चांस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। 10 पॉइंट्स मैं केवल एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा या इससे कम हो सकता है, वो आपके सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि अगर मेरे पास कैपिटल 50,000 है तो उस पर जो मैक्सिमम रिस्क लेना है वो केवल 1500 रुपये का ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो मान लेते हैं कि हमने एक लॉट से ट्रेड लिया, तो वहाँ पे जो हमारा रिस्क बनेगा वो बनेगा 500 का, और रिवार्ड जो होगा वहाँ पे 1:2 के हिसाब से 1000 रुपये का होगा। और अगर वैसे ही अगर हम 2 लॉट से बाई करते हैं तो हमारा वहाँ पे रिस्क हो जाएगा 1000 रुपये, और जो रिवॉर्ड होगा 1:2 के हिसाब से 2000 का होगा। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है और 2 लॉट 50 क्वांटिटी का होता है। तो यहाँ पे जो हमें रिस्क लेना है वो 20 पॉइंट का लेना है। तो अगर हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क जो हो जाएगा वो 500 का, और 2 लॉट में अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे रिस्क जो है वो 1000 रुपये का हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय।